हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम आप लोगों के लिए लाभ और हानि से कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। ये उस प्रकार का सवाल हैं जो एग्जाम में सिर दर्द बन जाता है और समय ज़्यादा खर्चा कर देता है। यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम में इस तरह के सवाल को कम से कम समय में बनाएं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको स्मार्ट तरीका से इसको बताया गया है। प्रश्न क्या है, देखिए। प्रश्न इस प्रकार के होंगे। ए ने बी को बेचा 25% के लाभ पर, फिर बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। इस तरह के प्रश्न रहते हैं और प्रश्न में ऐसे में पेज भी ज़्यादा भरता है और समय भी ज़्यादा खर्चा कर देता है। तो आइए इस प्रश्न को हम बनाते हैं और बनाने का तरीका देखिए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या करा है। आकाश ने 15,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा, उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। तो पहले कौन कौन व्यक्ति हैं उनको देखिए। पहले खरीदा कौन? आकाश। आकाश ने खरीदा, फिर नेहा को बेच दिया, नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को बेच दिया, रोहित को हो गया। फिर रोहित ने उसी मोबाइल को करण को बेच दिया, तो करण हो गया। अब कितना कितना लाभ लिया, कितना कितना हानि लिया, उसको लिखेंगे दूसरा स्टेप में। ये 100% पर भी लिया हुआ, मतलब 100 रुपया मान लेते हैं। अब कराइए 15% 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया, तो 20% का लाभ कहने का मतलब 120 रुपया हो जाएगा। 100 का 20% का मतलब 120 रुपया। और फिर नेहा ने किसको बेचा? रोहित को बेच दिया 15% के लाभ पर, मतलब 120 का भी 15%, 120 गुना 115%। 15% का लाभ कहने मतलब लाभ 100 में जुड़ जाता है, तो 115 हो गया। फिर रोहित ने करण को बेच दिया, 115 लिखते हैं सही से, 115%। फिर रोहित ने करण को बेच दिया, करण को बेचा, उसे कहा कि हानि पर बेचा है, 20% 25% के हानि पर, यानी 120 गुना में 115% गुना में 75%। मतलब ये हानि पर बेचा है, मतलब पहले 100 का हुआ तब 25% का हानि हुआ, मतलब 75 बेचा हुआ। अब देखिए इसे पूछा क्या गया है, करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि, मतलब करण कितना भुगतान किया होगा, इतना दिया हो करण, इतना रुपया खरीदा हुआ, और दिया गया कितना, ये 15,000 कितना का मान दिया गया है, इस 100 का मान दिया गया है। क्या कि आकाश ने 15,000 में खरीदा था, 100 में थोड़ी खरीदा था, हम यहाँ 100 मान लिए थे। 100 का मान दिया गया कितना, 15,000, तो 100 बराबर कितना हो गया, 15,000। तो यहाँ से एक बराबर कितना होगा, 1500, 1500। हमें इतना का मान निकालना है, ये कितना है, इसको बदल लेते हैं। तो 120 गुना 115 बटा में 100, प्रतिशत को हटाते हैं, बटा में 100, फिर गुना 75 बटा में 100। अब कितना का गुना करना है, इतना का मान निकालेंगे, तब कितना से गुना कर देंगे, 150 से गुना कर देंगे, 150 गुना में होगा 150। अभी गुना करने के बाद से जो आंसर आएगा इसका मान होगा, यानी करण द्वारा भुगतान किया गया राशि होगा। देखिए बनाते हैं, 1 जीरो से 0 खत्म कर दीजिए इधर, यहाँ से यहाँ 1 जीरो खत्म कर दीजिए, 2 हो गया, 25 चौके 100, 25 तिया 75 हो गया। और काटिए, 4 से 4 तिया 12, बच गया हमारे पास 3 गुना 3 मतलब 9, 9 गुना 115 गुना में आएगा 15। अब तीनों को गुना करिए, गुना करके आंसर लाएंगे, तो आपका आंसर होगा 15,525। गुना करिएगा 15,525 रुपया। अब आप पर निर्भर करता है कि कितना जल्दी इसको गुना कर लेते हैं। आपका ऑप्शन कौन होगा, बी। क्लियर है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगर सीख गए हो तो इसको आप खुद से बनाइए, या नहीं तो फिर एक बार ध्यान से देखिए। इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखाता है इसे। प्रश्न कर रहा है, ए बी को 30% के लाभ पर साइकिल बेचता है, मतलब ए बी को बेचता है। ए मालिक के 100% में खरीदा हुआ 100 रुपये में, तो इसको 30% बेचा, मतलब 130 में बेचा। फिर करा है, फिर बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेच दिया, मतलब 130 का भी 10%, मतलब 110% सी को बेच दिया। सी उस साइकिल के लिए 1287 का भुगतान करता है, मतलब सी है जो इसके लिए कितना देता है, 1287 का भुगतान करता है। क्लियर है। मतलब इतना का मान, ये ओरिजिनल मान नहीं है, ये प्रतिशत में मान है। इतना का मान दिया गया 1287। पूछ रहा है कि एक के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, मतलब एक कितना में खरीदा होगा। तो इतना का मान निकालेंगे, फिर 100 का मान निकालेंगे। निकालते देखिए, इसको लिखेंगे 130, यही पे लिख देते हैं, 130 गुना में 110% बराबर 1287
प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में कितना आएगा 100। 100 एक जीरो से एक जीरो खत्म। काटेंगे इसको से, देखिए 13 गुना 11 करेंगे इसको, 11 33 के 3 हाथ में 3, 11 3 14, 143 बराबर कितना गया 1287। इसको काटेंगे तो 9 मरतबा कटेगा, 9 3 27, 9 मतलब 1 का मान कितना हो गया 9। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना होगा 9, तो 100 का मान कितना होगा 900। मतलब अनुपात 1 कहेंगे या तो 1 इकाई का मान कहेंगे 9 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 100 का मान कितना आ गया 900। तो आपका ऑप्शन हुआ बी 900। क्लियर है। एक प्रश्न और देखिए, इसी तरह के प्रश्न अन्य प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में भी क्या कहा गया है, कंचन ने एक अंगूठी खरीदी और 5% के लाभ पर मोहन को बेच दिया। पहले कौन खरीदा, कंचन, लेकिन कंचन को खरीदा और किसको बेच दिया, मोहन को बेच दिया। यानी कंचन खरीदा 100% पर और मोहन को बेचा 5% के लाभ पर, मतलब 105 पर बेच दिया। मोहन ने इसे 25% की हानि पर प्रमोद को बेच दिया। मोहन फिर किसको बेचेगा, प्रमोद को बेचेगा 25% की हानि पर, यानी 105 गुना में 75% होगा, क्योंकि 25% हानि कर रहा है, 25% हानि तो मतलब 100% में से 25 घट जाएगा तो 75 बेचेगा। किसको बेचा, प्रमोद को। फिर कहा यदि प्रमोद ने 3150 का भुगतान किया, तो 3150 का भुगतान किया, इतना का मान कितना दिया गया है 3150, 3150 नहीं 3150 का भुगतान किया। तो कंचन द्वारा खरीदी गई अंगूठी का मान, मतलब 100 का मान पूछा गया है, इतना का मान दिया गया 3150, इतना का मान पूछा गया है। लिख देंगे 105 गुना में 75 बटा में 100 बराबर है इधर से 3150। काटेंगे 25 या 75, 25 चौके 100 और कटेगा इधर 315, तो यहाँ से 3 मरतबे कटेगा, 3 मरतबे 315 30 आ गया। फिर 3 दहा का 30 10, 4 दहा का 40, तो मतलब एक का मान कितना हो गया 40। पूछा कि किसका मान, 100 का मान, तो 100 का मान कितना होगा 100 गुना 40 मतलब 4000। यानी कारण कितना दिया होगा इसको अंगूठी कंचन 4000 रुपया। ऑप्शन बी। क्लियर है। चलते अगला प्रश्न को देखिए। अगर सीख गए होंगे तो एक प्रश्न और लगाइए। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को खुद अपने आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा से। प्रश्न पढ़ देते हैं किसे। पी क्यू को बेचता है 5% की हानि पर, क्यू आर को बेचता है 20% की हानि पर। यदि आर वस्तु के लिए 2812 भुगतान करता है, पी के लिए क्रैमर किया था। इसको आप लगाइए प्रश्न को और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।